तो दोस्तों आपका यहाँ 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था जो EPFO SSA का, उस पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस से जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस में जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा, ठीक है, जो आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे। बाकी देखो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में आपका देखो सबसे पहले है वायरस। तो वायरस से होने वाले डिजीज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। तो देखो वायरस से होने वाले इंपॉर्टेंट डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स का। आपका सिंपल सा यही पूछा जाता है कि कौन से वायरस के कारण होता है स्मॉल पॉक्स। तो ये आपका ये वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। और चिकन पॉक्स आपका कौन सा वायरस, वेरिसेला वायरस। तो ये चीज़ याद रख लेना, बस ये चीज़ याद रख लेना। एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बनाया था ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने बनाया था इसलिए, ठीक है, ये भी याद रख लेना। बाकी देखो आपका एक हाइड्रोफोबिया, ये भी आपका वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस, रेबीज़ वायरस। इस पे से आपका ये इंपॉर्टेंट है, रेबीज़ वैक्सीन का फाउंडर कौन है, तो ये आपके लुइस पेस्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। डेंगू फीवर भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका कौन सा वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन से मॉस्किटो के काटने के कारण होता है, तो ये फीमेल मॉस्किटो के काटने के कारण होता है, ठीक है, एडिस एजिप्टी, ये इसका आंसर है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़। इसमें देखो टाइफाइड फीवर आपका, इसमें जो इस पे से क्वेश्चन आता है कि इस अगर आपको ये है तो कौन सा टेस्ट कराओगे आप, तो इसके लिए होता है वाइडल टेस्ट। बस यही क्वेश्चन आता है इस पे से। या तो ये पूछेगा कि टाइफाइड फीवर मतलब किस चीज़ से होता है, तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में आपका ये BCG वैक्सीन यूज होता है, ठीक है। BCG वैक्सीन का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बैसिलस सेलमेटी गुराइन, तो इसका आंसर हो गया। बाकी आपका एरोबिक और एनारोबिक से क्वेश्चन आता है। एरोबिक क्या होता है, जिसको जो है ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता सर्वाइवल के लिए, तो उनका हम कहते हैं एरोबिक। और एनारोबिक वो है जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायर होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है सिंपल सा। बाकी देखो आपका नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसके। और स्टडी से भी कई सारे क्वेश्चन आए, जैसे स्टडी ऑफ एल्गी आया था आपका 18 तारीख को। तो देखो स्टडी ऑफ सॉइल, इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डेथ ओडोंटोलॉजी। और स्टडी ऑफ एल्गी तो पता ही है, ठीक है, साइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगी, ये आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपका माइकोलॉजी है। बाकी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेल क्या आपका, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल का जो टर्म है किसने दिया था, ये आपके रॉबर्ट हुक ने दिया था। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का डिस्कवरी किन्होंने किया था, ये आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और लार्जेस्ट नोन सेल, ये आपका ऑस्ट्रीज एग हो गया। और स्मॉलेस्ट सेल ये आपका PPLO। इस पे से आपको ये याद रखना है, सेल टर्म रॉबर्ट हुक ने दिया था और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। बस इतना याद रखना है। बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया से देखो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको दो ही चीज़ें याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होता है सेल का, एक ये चीज़। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये आपका ATP फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये। बस ये दो चीज़ याद रख लेना माइटोकॉन्ड्रिया से। ATP का फुल फॉर्म है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कई बार आपका DNA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म देख लो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपका 18 तारीख को इस पे से क्वेश्चन आया था, टेंडन्स से क्वेश्चन आया था। तो ये आपका ज्वाइन करता है बोन्स टू मसल। आपका लिगामेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपका ज्वाइन करता है बोन्स टू बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। एक तो ह्यूमन का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन आपका लार्जेस्ट बोन से क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। स्मॉलेस्ट से बहुत कम पूछा जाता है। लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है, फ्यूमर बोन्स होता है। और स्मॉलेस्ट आपका स्टेपल्स, ठीक है, स्टेपल्स बोन्स होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका हार्ट से रिलेटेड। हार्ट से आपका चेम्बर के बारे में भी पूछा जाता है ज़्यादातर। और देखो मैमल्स का कितने चेम्बर का हार्ट होता है, तो ये आपका 4 चेम्बर ये हार्ट है, ठीक है। कितने चेम्बर का हार्ट होता है, 4 चेम्बर। फिश का आपका 2 होता है मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपका हार्ट का चेम्बर से रिलेटेड आएगा ना, तो आपका एम्फीबियंस से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रेप्टाइल से बहुत कम पूछा जाता है, 3 होते हैं। एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होता है, तो एम्फीबियंस का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर लेना। विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 18 तारीख को भी पूछे गए थे, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन का टर्म आपका कैश्मीर फंक ने दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस पे से भी आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन से आता है। फैट सोल्यूबल विटामिन आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के हो गया, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका दो ही होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो वाटर सोल्यूबल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। विटामिन ए का केमिकल नेम आपका कभी कभार पूछा जाता है, तो इसका रेटिनॉइल हो गया। विटामिन बी 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। और इसका डिजीज़ इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, वेरी, ठीक है, वेरी डिजीज़ होता है इसके कमी से। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम, इस पे से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, तो ऐसे ही देख लेना। विटामिन बी 2 का आपका राइबोफ्लेविन हो गया। और इस पे से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है कोबाल कंटेनिंग विटामिन होता है, तो ये आपका विटामिन बी 12 आता है। इसका केमिकल नेम पूछा नहीं जाता, बस क्वेश्चन आपका यही आता है, ठीक है, आएगा तो। विटामिन सी का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है केमिकल नेम। और मेन क्वेश्चन आपका सोर्सेज से आता है कि विटामिन सी हमें किस चीज़ से मिलता है, तो सिट्रिक फ्रूट से मिलता है हमें, लाइक आंवला, जिसमें जो है ना रस वगैरह होता है, जो जिस भी फ्रूट में, जैसे ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, तो इन सब फूड से हमें जो है विटामिन सी मिलता है। और ये याद कर लो, डेफिशिएंसी स्कर्वी के विटामिन सी के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये आपका स्कर्वी। एक आपका विटामिन डी का भी याद रख लो, विटामिन डी का खाली कमी से, इससे ही क्वेश्चन आता है, आएगा तो। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, RICKETS, ठीक है, रिकेट्स। तो ये चीज़ है, विटामिन से इतना याद कर लेना काफ़ी है। और एक चीज़ आपका विटामिन का पूछा जाता है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ठीक है, तो ये आपका विटामिन के हेल्प करता है। इसका केमिकल नेम से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। और ये आपका देखो जाइलम और फोलम से बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जाइलम आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है प्लांट का, ठीक है, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, बस इतना याद रख लेना। फोलम का आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है प्लांट का, ठीक है, इस पे से इतना ही याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ग्लैंड, जो कि बहुत एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका हम क्या कहते हैं, तो कौन सा ग्लैंड होता है वो, तो वो होता है आपका पेनक्रियाज। और रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये आपका मेडुला ओब्लेंगेटा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर एनर्जी इन बॉडी एज, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपका ग्लाइकोजन। और लाइट मोस्ट इफेक्टिव होता है जो फोटोसिंथेसिस में, तो उसको हम कहते हैं वाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनियन का ईडेबल पार्ट कौन सा होता है, तो ये आपका रूट हो गया। बाकी आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन हो गया। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, एटॉम बॉम्ब कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को। और इसको हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं, सोसाइडल बैग, ठीक है, लाइसोसोम को।